वनस्थली विद्यापीठ। एक ऐसा स्थान जहां घोड़े की टाप, हवाई जहाज का आसमान चीरता शोर, सितार के तार और हजारों चिड़ियों की चहचहाट आसमान को गुंजाते हैं। जहां 15,000 छात्राएं कभी पुस्तकालय में पढ़ती, कभी विज्ञान के प्रयोग करती, कभी बंधेज की चुनरी में रंग तो खेल के मैदान में उमंग भरती नजर आती हैं। और इसी परिसर में है एक और ऐसा अनूठा स्थान जो विद्यापीठ के और आसपास के गांवों के लोगों के लिए तरावट, आनंद, आशीर्वाद और प्रेरणा का स्रोत है। ब्रह्म मंदिरम। विद्यापीठ की मुख्य सड़क से दूर परिसर के उत्तर पश्चिम में स्थित ये जगह आज जानी जाती है यहाँ के मंदिर, समाधियों, सभाओं और सरोवर के लिए। पर एक वक्त ऐसा भी था जब ज्यादा लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। लगभग 60 साल पहले तक यहाँ केवल लोक देवता भैरू जी का एक चबूतरा हुआ करता था। गांव के लोग कभी कभी यहाँ पूजा करने आते थे, लेकिन रोजमर्रा में यह जगह जंगल के इस बियाबान में भूत प्रेत की अफवाहों के कारण वीरान ही रहती थी। फिर कैसे आज ये स्थान यहाँ रहने वालों का पसंदीदा बन गया? यहाँ स्थित मंदिर किस देवता का है और क्यों ये जगह आज इतनी पवित्र और सकारात्मक मानी जाती है? आपा जी का जो है ये मानना था कि वहाँ पर कोई भूत प्रेत वगैरह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का स्थान है। और जब ईश्वर का स्थान है तो वहाँ पर जो है उन्होंने एक मंदिर की कल्पना की। यहाँ भूत प्रेत के अंधविश्वासों को तोड़ने और वनस्थली विद्यापीठ के लोगों को परिसर में ही एक देवस्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री ने 1959 में अपने एक पत्र में इस स्थान पर मंदिर बनाने की इच्छा जताई थी। पंडित शास्त्री के पत्र, आत्मकथा और डायरी से पता चलता है कि इस मंदिर के निर्माण में पंडित प्रीति चंद्र शर्मा, पंडित हरि शास्त्री और श्री रामाज्ञा पांडे जैसे विद्वानों, जयपुर के मूर्तिकार श्री गोपी चंद्र मिश्र और रावणपुर तथा मैसूर के राजाओं की सहायता ली गई। 1964 में जब इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो लोगों के सामने आई वो देव प्रतिमा जो ईश्वर की शक्ति के साथ ही सांप्रदायिक समन्वय का भी प्रबल संदेश देती है। ब्रह्म मंदिर की देव प्रतिमा संघाट शैली में बनाई गई। संघाट शैली में बनी गई मूर्तियां एक ही मूर्ति में एक से ज्यादा देवताओं के चित्रों और प्रतीकों को निरूपित करती हैं। पारंपरिक रूप से संघाट शैली में अर्धनारीश्वर, हरिहर, सूर्य नारायण या बहुमुखी शिवलिंग बनाए जाते हैं। ब्रह्म मंदिर की प्रतिमा में आधार शिवलिंग के रूप में लिया गया है। इसके ऊपर ओम और उससे निकलने वाली किरणें बनी हुई हैं। इसके आसपास कुल 5 मूर्तियों में हिंदू धर्म के प्रमुख 3 देवता और उनसे संबंधित शक्तियों के प्रतीकों को दिखाया गया है। ब्रह्मा स्वरा की मूर्ति में ब्रह्मा की दाढ़ी मूछ, पुस्तक, कमंडल और हंसवाहन है तथा स्वरा या सरस्वती के वीणा, माला और मयूर वाहन को दिखाया गया है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति में विष्णु चक्र व गदा लिए हुए गरुड़ के साथ और लक्ष्मी अभय मुद्रा और पुष्प लिए अपने वाहन उल्लू के साथ चित्रित है। शिव पार्वती की मूर्ति में शिव जटा, त्रिशूल, डमरू और बैल के साथ तो पार्वती अभय, पुष्प और सिंह के साथ सुशोभित है। इसके अलावा
यहाँ तीनों देवताओं और तीनों देवियों की एक एक संयुक्त मूर्ति भी मौजूद है। यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है, ये यूनिक जो बात है ये है कि हम देखते हैं कि जनरली मंदिरों में जो एंट्रेंस होता है वो एक ही होता है, ठीक है, और या फिर अधिक से अधिक जो है चारों दिशाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 5 देवी देवता हैं, है ना, और उनको एक शिवलिंग में दिखाया जा रहा है, तो जो 5 देवी देवता हैं और जिधर उनका फेस है उनकी तरफ जो है उनके एंट्रेंस बनाए गए। तो जो मेन एंट्रेंस है वो ईस्ट का ही है, और जो अदर एंट्रेंस है वो आपके जो है जो और दिशाएं हैं उनके अकॉर्डिंग बनाए गए। तो ये डिफरेंट हमको ऐसा लगता है कि एक गोलाकार स्वरूप है और उसमें जो है सभी देवताओं को मान्यता देते हुए एक परम ब्रह्म की उपासना की बात की गई है, और सर्व धर्म समन्वय की जो बात आती है, जब संघाट मूर्ति को देखते हैं उसको जो है यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो इस तरह ये मूर्ति हिंदू दर्शन को गागर में सागर की तरह अपने अंदर भरी हुई है। और सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं, कई धर्मों की प्रार्थनाएं यहाँ इन दीवारों पर इन लेखों में बनी हुई है। चूंकि पारंपरिक रूप से कोई मंदिर अकेला नहीं बनाया जाता, इसलिए 1970 तक यहाँ पर बालाजी, शिव जी, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और विद्यापीठ की प्रेरणा स्रोत कुमारी शांताबाई की छोटी छोटी देवकोलिकाएं त्रिदेव और देवियों का साथ देने के लिए बन गई थी। ब्रह्म मंदिरम का ये पवित्र स्थान केवल ईश्वर की भव्यता को ही नहीं, मानव की क्षमता को भी नमन करता है। यहाँ जीवन विहार नाम के इस चबूतरे पर विश्राम कर रही हैं वो 2 पावन आत्माएं जिनके कारण आज ये स्थान आबाद है। स्वतंत्रता सेनानी और वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक पंडित हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी पद्म भूषण श्रीमती रतन शास्त्री जी के देहावसान के बाद उनकी समाधियां यहीं बनाई गई। विद्यापीठ में 9 अगस्त को शहीद दिवस भी यही मनाया जाता था। इस कार्यक्रम का केंद्र होता था यहाँ का तालाब, जहाँ छात्राएं नाव से जाकर शहीदों को पुष्प अर्पित करती थी। और आज भी ये तालाब त्योहारों में मूर्ति विसर्जन की और छुट्टी के दिन पिकनिक मनाने की जगह है। ब्रह्म मंदिरम केवल मूर्तियों का ही नहीं, प्रकृति का भी मंदिर है। रोज सुबह उगता, शाम को डूबता सूरज, बतखों की अटकी, पंछियों का कलरव, नीम, पीपल, कन्हेर, गेंदे, सदाबहार, न जाने कितने पौधे यहाँ मौजूद हैं जो इस ईश्वर के हमारे करीब होने का संदेश देते हैं, जो हमारी मासूमियत को एक बार फिर हरा भरा कर देते हैं। ठीक है, अगर आप वाकई खुशकिस्मत हैं तो यहाँ सांप और नीलगाय से भी मिल सकते हैं। ईश्वर को चाहे सर्वोच्च शक्ति कहें या एक सुंदर कल्पना, चाहे उसे मानव की हिम्मत में देखें या प्रकृति की सौम्यता में, ईश्वर के कितने ही रूप इस जगह पर मिलते हैं और हर रूप यहाँ आने वालों को सकारात्मकता, आह्लाद और संकल्प से मिलता है।